हाय राम, ये कैसा समय आ गया है। खेत सूख गए, घर में खाने को दाना नहीं। अगर काम की तलाश में गांव न छोड़ा तो परिवार भूखा मर जाएगा। मोहन हाथ में झोली थामे धीरे धीरे रास्ते पर चल पड़ता है। कदम थके हुए हैं, लेकिन आंखों में अब भी उम्मीद की चमक बाकी है। नमस्ते सेठ जी, काम की तलाश में आया हूँ। कोई मेहनत करवा लो, बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए। हमारे पास 50 गाय भैंस है। उनका चारा पानी खिलाना है और गोबर साफ करना है। तनख्वाह 200 रुपए और 2 वक्त का खाना। कर पाओगे? अगर यही किस्मत में है तो यही सही। जी सेठ जी, कर लूंगा। मोहन पूरी लगन से काम करता है। मोहन की ईमानदारी से दूध बढ़ने लगा, गायें स्वस्थ रहने लगी। मोहन, तुमने उम्मीद से बढ़कर काम किया है। अब से तुम्हें 400 रुपए दूंगा। मेहनत का फल भले देर से मिले, पर मीठा ही होता है। मोहन छोटी सी झोपड़ी बना लेता है। रात को झोपड़ी में बैठे अपने पैसे गिनता है। 5,800 रुपए, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी। पर अगर ये चोरी हो गए तो? मोहन रघु सेठ से मिलता है। सेठ जी, पैसे जमा किए हैं, पर डर है कहीं चोरी ना हो जाए। ठाकुर हरिराम के पास रख दो। सब उन्हें ईमानदार मानते हैं। ठीक है सेठ जी। मोहन ठाकुर को पैसे देने जाता है। बाहर खड़ा चौकीदार उसे शक की नजरों से देखता है। रुको, कौन हो तुम? कहां जा रहे हो? मैं मोहन हूं। ठाकुर जी से मिलने आया हूं। उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। चौकीदार शक भरी नजर से। ठाकुर जी से ऐसे ही कोई अंदर नहीं जा सकता। क्या काम है तुम्हें? मेरी सालों की कमाई है, इसमें सुरक्षित रखने ठाकुर जी के पास आया हूं। चोरी का डर है। अरे ओ भोले, चोरी का डर है तो घर में रख मत। खैर, चल, तेरी किस्मत अच्छी है कि ठाकुर जी अभी हवेली में है। पर ध्यान रहे, भीतर जाकर ऊंची आवाज मत करना। अंदर ठाकुर जी खाट पर बैठे हैं। प्रणाम ठाकुर जी, मेरा नाम मोहन है। मैं आपसे मदद चाहता हूं। बताओ मोहन, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? ठाकुर जी, ये मेरे जीवन की सारी कमाई है। कई सालों की मेहनत है। कृपया इसे सुरक्षित रख लीजिए। बिल्कुल मोहन, चिंता मत करो। तुम्हारा पैसा मेरे पास से कभी गायब नहीं होगा। जब चाहो ले जाना। मोहन राहत की सांस लेता है, हाथ जोड़कर बाहर निकल जाता है। पीछे से चौकीदार उसे जाते हुए देखता है और मुस्कराता है। गरीब की मेहनत और ईमानदारी अब लालच की हवेली में कैद हो चुकी थी। प्रणाम ठाकुर जी, मैं मोहन आपके पास पैसे रख कर गया था। ठाकुर जी, मेरे 5,800 रुपए लौटा दीजिए। ठाकुर जी सख्ती से बोले। कौन से पैसे? कोई कागज है? बिना सबूत के कुछ नहीं मिलेगा। मोहन हताश होकर अपने आप से। हे भगवान, मेरी सारी मेहनत डूब गई। मोहन घुटनों पर बैठ जाता है, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता है। ठाकुर जी, ये वही रकम है जो मैंने अपनी मेहनत की कमाई से आपको दी थी। आप ही मेरे गवाह हैं। दया कीजिए ठाकुर जी। मेरी घरवाली बीमार है, बच्चे भूखे हैं। मैं हाथ जोड़कर आपसे भीख मांगता हूं। मेरे पैसे लौटा दीजिए। चुप रहे बदतमीज, बहुत जुबान चलाने लगा है।
सबूत के बिना मुझे चोर कहेगा तू? हट जा मेरी नजरों से, वरना अंजाम बुरा होगा। मोहन रोता हुआ ठाकुर से विनती करता है। ठाकुर झुंझलाकर अपने आदमियों को इशारा करता है। अरे निकालो इसे बाहर और मजा चखाओ। याद रहे, दोबारा मुंह न खोले। ठाकुर के आदमी मोहन को लात घूंसों से पीटते हैं। हे भगवान, मेरी सारी मेहनत डूब गई। इंसाफ किससे मांगू अब? आइए सेठ जी, आप जैसे बड़े आदमी मेरे घर, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। लघु सेठ चारपाई पर बैठते हैं। चारों तरफ का माहौल चुप और भारी है। मोहन के चेहरे की मायूसी देखकर सेठ धीरे से बोलते हैं। मोहन, तेरी हालत मैं देख रहा हूं। ठाकुर ने तुझसे धोखा किया है, पर दुखी मत हो। जिंदगी यहीं खत्म नहीं होती। मेहनत करने वाला इंसान कभी खाली हाथ नहीं रहता। सेठ जी, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। आप ही बताइए, मैं क्या करूं? मुझसे गलती हुई। मैंने ही तुम्हें उसके पास भेजा था। पर चिंता मत करो, मेरे पास एक तरकीब है। अगले दिन रघु सेठ एक सूटकेस में नकली पैसे भरकर ठाकुर के पास जाता है। ठाकुर जी, मैं बाहर व्यापार करने जा रहा हूं। मेरे पास 50,000 रुपया है। इन्हें आप संभाल कर रख लीजिए। अरे सेठ जी, आपके पैसे मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। ठाकुर डर जाता है और तुरंत मोहन के पैसे लौटा देता है। ये लो मोहन, तुम्हारे पैसे। मोहन अपना पैसा लेकर चला जाता है। इतने में सेठ का नौकर आता है। मालिक, अब आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं। व्यापारी खुद गांव आ रहे हैं। अच्छा, तो अब पैसे रखने की जरूरत नहीं। ठाकुर हैरान और हताश रह जाता है। मोहन सेठ को धन्यवाद देता है। अगर आज आप ना होते तो मेरी मेहनत की सारी पूंजी चली जाती। मोहन, जो मेहनत और ईमानदारी से कमाता है उसका बुरा कभी नहीं होता, और जो लालच से खाता है उसका अच्छा कभी नहीं होता। मोहन खुशी से अपने घर लौट जाता है।